चीन सीमा विवाद को लेकर देश में अभी भी जमकर सियासत हो रही है। हालांकि स्थिति पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गई है। हर रोज अधिकारियों की बैठक हो रही है और हालात पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई राज्य सरकार और दिग्गज नेता पहले ही लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने की बात कह चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद कई चीनी कंपनियों के ठेके रद्द कर दिए। कुछ चीनी सामानों के आयात पर रोक लगा दी गई और कई चीनी ऐप्स को भी बंद करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अभी तक चीनी कंपनी वीवो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया है। दुबई में होने वाले आईपीएल के 13वें सीजन की टाइटल स्पॉन्सरशिप भी चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के पास रहेगी, जिसे लेकर देश में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जागरण स्वदेशी मंच ने इस मामले को लेकर बीसीसीआई पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। बीते दिन सोमवार को इस संगठन की ओर से कहा गया कि चीनी कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप बरकरार रखकर बीसीसीआई ने देश का अपमान किया है। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाराज ने सोमवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईपीएल की संचालन समिति ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का अनादर किया है। महाराज ने कहा, जब देश अर्थव्यवस्था को चीनी प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, सरकार चीन को हमारे बाजारों से दूर रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। ऐसे में आईपीएल का ये फैसला देश की जनभावना के खिलाफ है। अश्विनी महाराज ने कहा कि लोगों को इस क्रिकेट लीग का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने बीसीसीआई और आईपीएल के आयोजकों से चीनी कंपनियों के साथ बने रहने के फैसले पर विचार करने की सलाह दे डाली है। साथ ही ये भी कहा कि देश की सुरक्षा और गरिमा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बता दें कि बीते दिन रविवार को आईपीएल के आयोजन को लेकर बीसीसीआई की अहम बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चीनी स्पॉन्सर को बदलने को लेकर किसी भी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आईपीएल 13 में भी टाइटल स्पॉन्सरशिप की जिम्मेदारी चीनी कंपनी वीवो के पास ही होगी। गौर करने वाली बात है कि चीनी कंपनी वीवो से बीसीसीआई को हर साल स्पॉन्सरशिप के जरिए 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। वीवो ने साल 2018 में 2199 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए ये अनुबंध हासिल किया था, जो 2022 में खत्म होने वाला है। बीसीसीआई भारत सरकार को अपनी कमाई का 42% टैक्स के रूप में देती है। इससे पहले बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा था कि जज्बाती तौर पर बात करने से तर्क पीछे रह जाता है। हमें समझना होगा कि हम चीन के हित के लिए चीनी कंपनी के सहयोग की बात कर रहे हैं या भारत के हित के लिए चीनी कंपनी से मदद ले रहे हैं।